नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है और रोहिणी आचार्य की भी। यात्रा का आखिरी दिन और यात्रा के आखिरी दिन पूरी तरीके से माहौल एक जबरदस्त जोश में नजर आया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच एक बुरी खबर नीतीश कुमार के लिए आई है। नीतीश कुमार को इस चुनाव में एक बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, याद ही होगा कि प्रशांत किशोर ने एक दावा किया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार इस चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे, 25 से ज्यादा विधायक उनके नहीं होंगे। मौजूदा वक्त में नीतीश के 45 विधायक है दोस्तों, लेकिन जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ तब नीतीश कुमार के 43 विधायक चुनाव जीते थे, 43। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बीच बिहार में ऐसा क्या कुछ बदल गया कि एक सर्वे सामने आया है। ये सर्वे टाइम्स नाउ ने किया है और टाइम्स नाउ ने एक सर्वे एजेंसी के साथ मिलकर ये सर्वे किया है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर प्रशांत किशोर के दावों में कितनी सच्चाई है। प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो कहां तक सही है, साबित होती भी नजर आ रही है दोस्तों। तो इसमें बात ये निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछली बार नीतीश के 43 विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार अगर चुनाव हो जाए, अभी वोट पड़ जाए, वोटर अधिकार यात्रा जो हो रही है इसके बाद फौरन अगर वोटिंग करवा दी जाए तो नीतीश कुमार को सीधे सीधे 12 सीटों का, 12 विधायकों का नुकसान हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार पिछली बार 43 सीटें जीते थे और उनके 43 विधायक बने थे, लेकिन अगर अभी वोटिंग हो जाए, वोट पड़ जाए तो नीतीश कुमार महज 31 सीटें ही जीत पाएंगे, 31 विधायक ही उनके बन पाएंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि नीतीश के विधायक जितने कम होंगे उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं उतनी ही कमजोर होती जाएगी, क्योंकि ये सब हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं, जहां एकनाथ शिंदे के साथ भी जो कुछ हुआ है उसके बाद कहा जा रहा है कि यही पैंतरा भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी आजमा सकती है। आपने देखा ही कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा और नीतीश कुमार तो डिप्टी सीएम वैसे भी नहीं बनेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो कोशिश है, उसकी जो ख्वाहिश है कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो, कमल का फूल वाला मुख्यमंत्री हो, तो वह कोशिश भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा लगातार करती चली आ रही है और लगातार वो कर भी रही है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार अगर 31 सीटें जीते तो दोस्तों हो सकता है कि इससे एक आध सीटें ज्यादा जीत जाएं, ये भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्योंकि जब मैं प्रशांत किशोर के दावे को याद करती हूँ, उनकी बात को याद करती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार 25 से ज्यादा विधायक नहीं जीत पाएंगे अपने, और इस बार वो जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे और बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। अब दोस्तों, इस बीच जो ये सर्वे आया है ये नीतीश कुमार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको याद है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, नीतीश कुमार अचानक दिल्ली चले गए थे, 2 दिन तक वो दिल्ली में रहे, वहां सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को कम सीटें देने की बात कही जा रही है, उनको 20 से 22 सीटें देने की ही बात की जा रही है। और इस एनडीए की सीट शेयरिंग में तय हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान किसी भी वक्त, किसी भी मौके पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर आप याद कीजिए तो उस वक्त चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे 134 सीटों पर। नुकसान बहुत बड़ा किया था उन्होंने, वो नुकसान उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार का कर दिया था। इस बार भी अगर चिराग पासवान अपने कैंडिडेट्स उतार दिए गठबंधन से अलग होकर, तो यह सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार का हो जाएगा। अब नीतीश कुमार का कितना नुकसान होगा, क्योंकि सर्वे ये बता रहा है कि 12 विधायक जो है नीतीश कुमार के वो कम हो जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे नीतीश कुमार, 31 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाएंगे, 31 विधायक जो है ही जीत पाएंगे। और अगर नीतीश कुमार 31 विधायक पर सिमटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। इस पर बहुत बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि दोस्तों अभी जिस तरीके से माहौल है, भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं कह रही है, नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर नहीं लगा रही है। उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा तो है कि अगर नीतीश कुमार कम सीटें लाते हैं, कम विधायक उनके चुनाव जीतते हैं, तो एकनाथ की तरह नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी साइड लाइन करने में एक सेकंड नहीं सोचेगी। तो दोस्तों, यहाँ जो है सर्वे निकलकर सामने जो आ रहा है, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की नींद उड़ाने वाला है, बेचैन करने वाला है। बिहार चुनाव का घटनाक्रम दोस्तों लगातार बदल
चल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें देखिए जो बेचैन कर रही है पूरे एनडीए को। एक तरफ ये सर्वे है जिसने नीतीश कुमार की हालत खराब कर दी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नीतीश बाबू के नाम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जरूर जुड़ जाएगा। तो नीतीश कुमार को लेकर आप सभी क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि अब जो है नीतीश कुमार का सपना टूटने वाला है। उनके विधायक भी बगावत करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किस कदर जो है धोखा देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।